हमारा यहाँ पर लगभग 40 से 45 हैंडपंप हैं। अच्छा, उसमें से जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। अगर महाराज जी सब पर जल छिड़केंगे सब जिंदा हो जाएंगे। मॉर्चरी में ले जाओ, महाराज जी उस पर जल छिड़केंगे, सारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। सच्चाई तो यही है कि बाबा के जो भी मरीज आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं। मैं भी इसी को आस लेके आई हूँ कि मैं भी सही हूँ। ईश्वर की कृपा आप मेरे थ्रू लीजिए, या मेरे थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, क्या ये पाखंड नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आज का ये ट्रैवल व्लॉग थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ जगह नहीं दिखाने वाला बल्कि वो सब शेयर करूंगा जो मैंने खुद वहां महसूस किया और नोटिस किया। बरेली के बीचों बीच एक ऐसा स्थान जिसे कुछ लोग श्रद्धा का केंद्र मानते हैं और कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या ये सच में एक पवित्र स्थल है या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है जो आस्था के नाम पर चल रहा है। आज हम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच को समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मनोना धाम, एक वायरल मंदिर जो स्थित है बरेली, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। घर से बुलेट पर निकलकर लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मैं सीधा पहुंच गया मनोना धाम के एंट्री पॉइंट के बिल्कुल पास। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी बुलेट स्टार्ट करी और चल दिया उस रास्ते पर, नज़ारों का मजा लेते हुए। ठंडी हवा, सुहाना मौसम और ऊपर से वहाँ के भीड़ भरा जिंदा दिल माहौल जो इस जगह को और भी खास बना रहा था। लेकिन जैसे ही मैं 3 बाणों वाले उस बड़े एंट्रेंस गेट के पास पहुंचा, एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और अंदर से एक अलग सा आनंद, एक सुकून, एक एहसास महसूस हुआ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे कच्ची सड़कें, कहीं होटल्स का कंस्ट्रक्शन, कहीं पार्किंग और लॉजेस का विकास, कहीं चारों तरफ दिखने लगे। हर जगह जैसे निर्माण का काम चल रहा था। इतनी बढ़ती भीड़ के बीच यहाँ एक पुलिस चौकी का होना भी इस जगह की बदलती पहचान को दिखाता है। मनोना वैसे तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसे प्रचलित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आज रोजाना हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। फिर जैसे ही मैं उस जगह तक पहुँचा जहाँ से दर्शन की लाइन शुरू होती है और आखिर तक जाती है, भक्तों की काफी लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन यहाँ एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लाइन को मैनेज करने के लिए कुछ लोग लाठी के साथ भी मौजूद थे। ये जरूरी क्यों है? ये सवाल मन में आया, क्योंकि यहाँ खड़े सभी लोग भक्त और इंसान ही हैं। हाँ, हो सकता है इतनी भीड़ को संभालने के लिए ये एक व्यवस्था का हिस्सा हो। मंदिर परिसर के बाहर कुछ भाई लोग हंसी मजाक का मूड में थे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, भाई हमारी दुकान का भी वीडियो बना लो। मैंने भी उस पल को हल्के फुल्के लेते हुए अपनी बात रखने का मौका भी दे दिया। मैं तुम्हें ठहरने की जगह दिखाना चाहता हूँ, रूम वगैरह जो है। हमारी ये दुकान है सचिन प्रसाद नाम से, आप लोग देख सकते हो। जो को गद्दे वगैरह की सुविधा है, आप ठहरने की व्यवस्था है, रुक सकते हो। ये लोग कस्टमर हैं और पीछे ये पार्किंग का एरिया है। और जो भक्त लोग गाड़ी अपनी लाना चाहते हैं तो आप पार्किंग में इधर साइड में कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। मंदिर परिसर के अंदर काफी सारी नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। उन्हीं के बीच एक बिल्डिंग पर स्थित राम जी की धनुष धरी मूर्ति नजर पड़ते ही मन को प्रसन्न कर देती है। मंदिर के अंदर जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बनाया गया था और सभी भक्त उसी रास्ते से लाइन में लगकर धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। फिर मेरी नजर मंदिर परिसर में बने एक छोटे से पुल पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे ये पुल मंदिर के महंत
या मैनेजमेंट की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। वहीं पास ही एक ऐसी बिल्डिंग भी नजर आई जिसमें लिफ्ट की सुविधा लगी हुई थी। सच कहूं तो मंदिर परिसर में 4 मंजिला बिल्डिंग और लिफ्ट देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये जगह श्याम जल के लिए मानी जाती है। ये जल जिसके बारे में माना जाता है कि महंत जी के मंत्र उच्चारण के बाद इससे ही पवित्र माना गया है। इसी विश्वास के चलते इस जल को लेने के लिए यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ बनी रहती है। वैसे तो यहाँ कई नल लगे हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसी प्रमुख नल का जल विशेष रूप से रोगियों को लाभ पहुंचाता है। इसी विश्वास के साथ भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं अभी मंदिर परिसर को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी कि महंत जी भक्तों के बीच आए। कुछ ही पलों के बाद वो सीधा अपने विश्राम आश्रम की तरफ बढ़ गए। अब मैं मुख्य मंदिर परिसर में जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन मन में थोड़ी हिचकिचाहट भी थी। इतनी ज्यादा भीड़ के बीच आगे बढ़ना आसान नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बैकयार्ड के रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला लिया और इस दौरान मंदिर परिसर के लोगों ने मेरी मदद भी की। उनके सहयोग से आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो गया। वैसे भीड़ को मैनेज करने के लिए बांस के बैरियर्स लगाए गए थे, जिनके थ्रू भक्त आराम से और धीरे धीरे मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मुझे वहां कुछ भाई मिले, जिनके साथ मैंने कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। बाबा का चमत्कार सच में है यहाँ पे? हाँ? महसूस किया है? कोई एक वाक्य बताओ अपने बारे में जो तुमने महसूस किया हो। मंदिर परिसर काफी विशाल है, जहाँ स्नान और टॉयलेट की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। फिर मैं पीछे के रास्ते पर पहुंच गया और वहां से मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ने लगा। मंदिर के पीछे की तरफ ऐसा लग रहा था जैसे एक तालाब का निर्माण किया जा रहा हो सकता है कि आने वाले समय में मनोना धाम के एक नया और अलग रूप हमें फिर से देखने को मिले। जैसे ही मैं मंदिर के मेन एंट्रेंस पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां बहुत से धागे और चुनरियां बंधी हुई थी। ये दृश्य इस बात को दिखाता है कि भक्तों की मनोकामनाओं की डोरी उनके विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। इसी परिसर में स्थित श्री गणेश जी की प्रतिमा अपनी ही एक अद्भुत और दिव्य उपस्थिति का एहसास कराती है। मंदिर पूरी तरह से कंटेम्परेरी टेक्निक के साथ निर्मित है, जिससे यहाँ का माहौल साफ, व्यवस्थित और शांत महसूस होता है। जैसे जैसे मैं मंदिर के अंदर में प्रवेश कर रहा था, मन में आनंद और शांति का एक गहरा एहसास होते जा रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर की गई वुडन कार्विंग और गेट पर बने लकड़ी के 3 धनुष पहली नजर में ही ध्यान खींच लेते हैं। अंदर जाते ही कहीं झूमर और सजावट देखकर मन अचानक ही हर्ष और उल्लास से भर जाता है। लेकिन मेरी जैसी ही नजर बाबा श्याम पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ मानो बाबा मुस्कुराते हुए बस इतना ही कह रहे हो, बेटा आखिर तुम आ ही गए। बाबा की अलौकिक खूबसूरती और भक्तों के जोश और श्रद्धा को देखकर
मेरा हृदय पूरी तरह से उत्साहित हो गया। बाहर निकलकर देखा तो लोग दूसरी कतार में भी लगे हुए थे। इसी बीच इस पल को यादगार बनाते हुए मैंने एक सेल्फी भी ले ली। मंदिर की सुंदरता मुझे लगातार लुभा रही थी और वहां मौजूद हर शख्स जैसे इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता हो। फिर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और दूसरी तरफ आया। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करते हुए एक वृक्ष पर धागे बांध रहे थे, मानो ये वृक्ष उनकी मनोकामना का प्रतीक हो। जहाँ भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम कर रहे थे। बस फिर क्या, मेरी नजर एक ऐसे पिंजड़े पर पड़ी जहाँ हजारों के नोट बंधे हुए थे। इस दृश्य को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर मैं मंदिर के साथ एक सिनेमैटिक पोज लेते हुए धीरे धीरे दूसरी कतार की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो लोग कतार में थक जा रहे थे वो आराम से साइड में बैठ जा रहे थे और इसी बीच बच्चे इस पल का पूरा आनंद ले रहे थे। अपनी पुण्य कमाई से, अपने मन से, अपनी सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति दान करें। मुख्य मंदिर के दोनों तरफ स्थित विशालकाय सफेद हाथी की प्रतिमा भी लोगों को खूब लुभा रही थी। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में संजोए रखना चाहता था। अब मैं भी भक्तों की कतार के बीच पहुंच चुका था, जहां से दूसरे मंदिर का अंदर प्रवेश होना था। इस कतार में भी कुछ भाई लोग भक्तों का जोश और उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए, ताकि लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से दान देने का विकल्प अपना सकें। फिर महंत जी की मुस्कान भरी तस्वीर पर नजर पड़ी और उस पल के बाद मैं भी मनोना धाम के दूसरे मंदिर में कतार के साथ प्रवेश करने लगा। यहाँ खाटू श्याम और राधा कृष्णा की अनेक तस्वीरें देखने को मिली। सच कहूं तो माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका था और मन को एक अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा था। लोग अपना माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन महाराज जी इस मंदिर में नहीं मिले। शायद मैं थोड़ा सा देर से पहुंचा था। फिर लोग धीरे धीरे इस मंदिर परिसर से निकल रहे थे और मन में बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री श्याम। इस स्थल पर आते ही मैंने देखा कि मंदिर के शिखर पर पताका लहरा रहा है। वाह क्या दृश्य था, मन में एक गहरा आनंद भर गया। पास ही पूछताछ केंद्र या खोया पाया विभाग भी था, जहां मैंने सोचा कि मान जी के बारे में जानकारी ली जाए, लेकिन वहां कोई भी उपलब्ध था ही नहीं।
हर किसी की अपनी भक्ति और श्रद्धा होती है और इसी तरह एक बहन भी बाबा के दर्शन करने के लिए आई थी। फिर मैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गया और देखा कि बहुत से लोग बोतल्स लेकर जाल से झांक रहे थे। शायद वो महंत जी के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें भी उनका स्पर्श से पवित्र जल मिल सके और वो निरोगी और सुखी हो सके। हाँ, कहाँ से आया? बिहार से आया लग रहा है, लखनऊ से हो। अच्छा, यही आस्था का बंधन है जो हमें पूरी दुनिया से अलग और पवित्र महसूस कराता है। चारों तरफ मंदिर में चहल पहल थी, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था और पूरा माहौल जीवंत और व्यस्त लग रहा था। हमारे महान जी तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी छाए रहते हैं। डिजिटल युग में श्रद्धा और सोशल मीडिया का ये नया मेल भी एक इंटरेस्टिंग दृश्य था। फिर मैं एक ऐसी दुकान पर गया जहां लोग अपनी अर्जी पत्र लिखकर श्याम बाबा के दरबार में भेजते हैं। ये अर्जी पत्र प्रसाद के साथ बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। खुद ही लेके जाने पड़ते हैं। खुद ही लेके? अच्छा, मंदिर में जाओ, अच्छा वहीं छोड़ के आ जानी होती है। क्या रेट है इसका? प्रसाद के साथ। अच्छा, प्रसाद के साथ देते हो। अब मैं मंदिर का पूरा दर्शन कर चुका था और बस बाहर निकल रहा था, तभी इन भाई साहब से मुलाकात हो गई। बहुत दूर से ला रहे हो बाबा? पानीपत से। पानीपत से पैदल? पैदल नहीं, ट्रेन में लेके आए। ट्रेन से ही? हाँ। दिक्कत तो नहीं हुई इतना बड़ा झंडा लाने में? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। वाह भाई वाह। मेरे को आराम मिला है। क्या हुआ था पहले? मेरे को ये छाती में दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था। आगे आगे आ जाओ थोड़ा। छाती में दर्द था, तो मैं अब चौथी बार आया हूँ। बाबा जी का ये निशान पेड़े लेके आया हूँ बाबा जी के, तो इसमें मेरे को बहुत ही आराम मिला। तो यहाँ लोगों की सुनने में आया कि कैंसर भी ठीक हो रही है, बच्चे को भी मिल रहा है, संतान मिल रही है, जिसके घर में संतान नहीं होती। तो वो बाबा जी बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं खुशी खुशी में निशान लेके आया हूँ बाबा जी का। अच्छा, आप ओके हो? एकदम सही हो? हाँ ओके हूँ बिल्कुल। ये कैंसर जैसा हिसाब था मेरा सारा। छत्तीस चेकअप कराया था? चेकअप कराया, मैं नॉर्मल आया सारा। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल आया बाबा जी की ऐसी। पहले तो मैं दवाइयाँ खाता था, 2-3 हज़ार रुपये के महीने में दवाई खाता था, तो मेरा आराम नहीं हो लगता था। तो भी इसी से सुनने में आया कि भाई मेरे को मतलब यहाँ जल पीने से आराम लगता है। तो मैं बाबा जी की दुआ सलाम की है, तो जल पिया। पीने के बाद में जब मेरे को आराम हुआ, तो अब ये निशान लेके आया बाबा जी का, पेड़ा लेके आया बाबा जी का। 1.25 किलो बोल रहा था भाई बाबा जी मैं तेरे के लिए 1.25 किलो पेड़ा लेके आऊँगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो फिर दर्शन कर लो। ठीक है। मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन तो हो गए, लेकिन महंत जी के दर्शन नहीं हो पाए। उम्मीद है दोबारा जाने पर यह सुखद अनुभव भी पूरा होगा। फिर मुझे भूख लग गई और मैं एंट्रेंस के पास एक कचौड़ी वाले भाई से मिला। कचौड़ी तो सही थी, बस थोड़ी ठंडी खिला दी गई। ये क्या अपना सब्जी कौन सी? आलू छोले। गरम है ठंडे? सब गरम है ना? चलो भाई। एक बच्ची थी करीब 4 साल की, तो वो जैसे टैंक लैट्रिन के टैंक खुलते हैं, वो उसमें गिर गई थी, डूब गई थी बच्ची। हाँ, डूबने के बाद में उसको ढूंढा गया, वो बच्चा नहीं मिला। जब उसमें टैंक में ऊपर तैरता हुआ दिखाया गया, पाया गया, वो बच्चा तैर रहा था, उसमें सांस भी नहीं थी बिल्कुल। उसमें सांस नहीं, तो बच्चा महाराज जी ने जल के छींटे मारे थे। आरती के बाद में जल के छींटे मार के बच्चा जिंदा हो। नहीं, पहले ये मेहनत जी सिर्फ पूजा पाठ करते थे, ये खेत थे। आप बाबा की कृपा से काम भी बढ़िया चल रहा है, सब बात। चलो बढ़िया। इसी भाई के पास मैंने अपनी बाइक पार्क की थी, और अगर आपको भी कभी यहाँ आना हो तो आप भी यहीं पे पार्क कर सकते हैं। जय श्री श्याम जी, जय मनोहर धाम, जय परम महाराज। हम यहाँ पर होलसेल का काम करते हैं और रिटर्न भी करते हैं, प्रसाद भी बेचते हैं।
और यहाँ पर जो भी आता है श्याम भक्त उसका भी बहुत ज्यादा भला होता है। पहले बोलता नहीं था, 3 साल का हो चुका है। मैं महाराज जी के पास में लेके आया था, जल पिलाया उन्होंने तो अब बोलने लगा। फिर मैं अपनी बुलेट लेकर सीधे श्याम गेट की ओर रुख किया। सच कहूं तो ये दृश्य देखने लायक था। 3 धनुष और बाण वाला गेट एक साथ खड़ा, जैसे पूरा माहौल दिव्य और शक्तिशाली हो। चलो राइस ही लगेगा। श्री श्याम रसोई। आखिर में भूख लग गई थी तो गेट के बिल्कुल सामने बैठकर खाना खाया। एकदम अपोजिट में। खाना तो सही था, बस दाल थोड़ी पतली थी तो बस उसका स्वाद नहीं मिला। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप भी इनके पास आ सकते हो और ये अनुभव महसूस कर सकते हो। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपकी स्थिरता और विवेक ही निर्णय लेगा कि ये स्थल आपके लिए ट्रूथ है या डेयर। हर व्यक्ति का अनुभव अलग है और श्रद्धा ही हमें अपने फैसले तक पहुंचाती है। यहाँ डेयर का अर्थ है व्यापार या बिजनेस, लेकिन ट्रूथ का मतलब है सच्चाई, जिसमें लोगों के कैंसर जैसे रोग भी शायद सुधरते हैं। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ इसी प्रश्न के साथ, क्या आपने खाटू का चमत्कार कभी महसूस किया? कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें।